नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैंने पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि मैं आपको राम रक्षा से जुड़ी केवल कहानी सुनाऊंगी आज, है ना। आप लोग सोचोगे राम रक्षा से जुड़ी ही क्यों कहानी बता रही हूँ, लेकिन ये कहानी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आगे आने वाले जो श्लोक हैं ना, वो सब इसी कहानी से जुड़े हुए हैं। और ये कहानी ऐसी है कि आपको जिंदगी भर याद रखना है। तो याद रखोगे ना बच्चों। तो चलो शुरू करूं कहानी। ये कहानी कल्याण अंक से ली है, जो कि आपको पता ही है कि सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां रहती हैं। उनमें श्री रामचंद्र राव नाम के एक व्यक्ति ने अपना खुद का अनुभव लिखा है। उनके पड़ोस में जॉयस नाम का एक लड़का रहता था। वो बचपन से ही श्री रामचंद्र राव के यहाँ आना जाना उसका रहा है। अब वो लड़का बड़ा हो गया थोड़ा, तब उसे अचानक एक दिन बुखार आ गया। बुखार आने पर गांव में उन्होंने बहुत इलाज की कोशिश की, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। उसके बाद उसे पास ही के एक शहर मंगलोर में अस्पताल में भर्ती किया। वहाँ उसका बुखार का इलाज चला तो बुखार तो ज़रूर ठीक हो गया, लेकिन उसके हृदय की गति बहुत धीमी हो गई। डॉक्टर लोग घबरा गए। डॉक्टरों ने एक तरह से उनको जवाब दे दिया, लेकिन उनमें एक डॉक्टर ऐसे थे जो तरह धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो उन्होंने जॉयस के परिवार से कहा कि आप कोई ऐसी चमत्कारी शक्ति का स्मरण करो ताकि वो ठीक हो सके, बाकी अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उन्हें एकदम रामचंद्र राव जी की याद आ गई। तब उन्होंने अपने परिवार से जाकर उनके परिवार को सूचना दी। उनके परिवार में रामचंद्र राव जी स्वयं उस समय उस जगह से 500-600 किलोमीटर दूर हैदराबाद में थे, लेकिन उनके परिवार ने उनको जॉयस की तबीयत के बारे में सूचना दी। रामचंद्र राव जी भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए, लेकिन उन्हें एकदम याद आया कि राम रक्षा ही इस समस्या का हल है। तब रामचंद्र राव जी ने संकल्प करके और पाठ करना चालू किया। उस पाठ में राम रक्षा का वो भाग है जिसमें सिर से लेके पैर तक शरीर का वर्णन आता है। तो उन्होंने जब हृदय के बारे में सुना था, तो उन्होंने हृदय से जुड़े उस श्लोक को बार बार पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते सुबह हो गई। सुबह उन्हें उनके परिवार वालों ने फ़ोन से सूचना दी कि अब जॉयस का दिल का जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया है और हृदय गति सामान्य हो गई है। लेकिन अंडर ऑब्जर्वेशन तो वो था ही। उसी दौरान उसको एक बार गुर्दे की समस्या हो गई। रामचंद्र राव जी ने फिर उस अंग से जुड़े हुए श्लोक को पढ़ना शुरू किया। वो ठीक हुआ। फिर उसको फेफड़े से जुड़ी कुछ समस्या होने लगी, तो फिर उन्होंने वो श्लोक पढ़ा। इस तरह से 2-3 अंगों को श्लोक के माध्यम से धीरे धीरे वो ठीक होता चला गया। और इतनी समस्याओं से घिरा हुआ जॉयस एक हफ्ते भर में ही वापस अपने घर लौट आया। उसके परिवार वाले भी बड़े आश्चर्यचकित थे, और यहाँ तक कि उसका इलाज करने वाले डॉक्टर भी बहुत बहुत खुश भी हुए, और उन्हें भी बहुत आश्चर्य हुआ ये सब सुनकर और देखकर। फिर उनका भी विश्वास राम रक्षा में हो गया, और रामचंद्र राव जी तो पहले से ही राम रक्षा के बारे में अच्छी तरह से जानते ही थे। तो इस तरह से श्री राम जी ने उस जॉयस की रक्षा की। तो बच्चों, आपको भी ध्यान रखना है। सिर से लेकर पैर तक जो अंगों के बारे में
अब मैं आगे के वीडियोस में आपको श्लोक सुनाऊंगी ना और उनका अर्थ समझाऊंगी ना, तो उसको आपको हमेशा याद रखना है और जिसके लिए भी ज़रूरत हो उसके लिए उसका उपयोग करना कभी ना भूलना। समझ गए ना बच्चों? तो ध्यान रखना, आगे से आपको राम रक्षा को और ध्यान से सुनना, समझना, उसका अर्थ समझना और समय समय पर उसका उपयोग करना जरूरी है। और आप वो करोगे ऐसा मैं विश्वास रखती हूँ। करोगे ना बच्चों? तो जरूर करना। और साथ ही ये भी ध्यान रखना है, क्या समझ ही गए होंगे आप लोग? हाँ, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। करोगे ना बच्चों? ठीक है। नमस्ते। जय श्री राम।